सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। बीते दिनों रूस की राजधानी कजान में ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान भारत और चीन के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद भारत और चीन के बीच संबंध और बेहतर हुए। मोदी और जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को रूस के कजान में हुई बैठक में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त और सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर समझौता किया। मोदी और जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को हुई बैठक में पूर्वी लद्दाख में LAC पर गश्त और सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर भारत चीन के बीच हुए समझौते का समर्थन किया था। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता को फिर शुरू करने के निर्देश जारी किए थे, जो 2020 में भीषण सैन्य झड़प से प्रभावित संबंधों को फिर से सामान्य बनाने के प्रयासों को लेकर था। इसको लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच हुए इस समझौते में रूस की अहम भूमिका की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। कहा गया कि रूस ने भारत और चीन को करीब लाने में काफी अहम भूमिका निभाई। रूस की भूमिका को लेकर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक को सकारात्मक घटनाक्रम बताया है। उन्होंने पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक में रूस की भूमिका के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि रूस में कोई भूमिका नहीं निभाई गई है। अलीपोव ने कहा, रूस के कजान शहर में हाल में संपन्न हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूरी तरह सफल रहा और ये कोई विशिष्ट नहीं बल्कि समावेशी मंच है। ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिम देशों का समूह है। हमने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई, पर हमें खुशी है कि ये बैठक कजान में हुई। हम इस बैठक का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बता दें कि रूस के कजान में हुई भारत और चीन की बैठक के बाद पीएम मोदी ने चीन को सख्त अंदाज में हिदायत भी दिया था कि सीमा पर शांति होने पर ही दोनों देशों के रिश्ते बेहतर रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद।